हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी हेल्दी और खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ मदर नेचर को सेव करने से रिलेटेड एक और नया वीडियो लेकर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ गिफ्ट रैपिंग शीट को लेकर। हम लोग अक्सर अलग अलग बर्थडे पार्टी, शादी या किसी भी फैमिली फंक्शन या कहीं भी जाते हैं तो गिफ्ट्स लेकर जाते हैं। जनरली हम गिफ्ट जब रैप करवाते हैं तो हम सोचते नहीं हैं कि वो गिफ्ट रैपिंग शीट कैसी होनी चाहिए, लेकिन आज मैं आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ देने के लिए आ गई हूँ और आई होप कि आपको ये आइडियाज़ सुनकर अच्छा लगेगा और आई एम श्योर कि आप इन आइडियाज़ को यूज़ भी करना चाहेंगे इन फ्यूचर। सो सबसे पहले मैं बात करूँगी इस तरह की रैपिंग शीट जो ये पॉलीथीन बेस्ड होती हैं, ये हम यूज़ करते हैं। जनरली ये पॉलीथीन बेस्ड शीट्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं बिकॉज़ इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है कि ये शॉपकीपर्स के पास भी इजीली अवेलेबल होती है और डेफिनेटली पॉकेट को भी थोड़ा सा कम पिंच करती है क्योंकि थोड़ी सस्ती होती है। लेकिन इसके नुकसान भी बहुत सारे होते हैं क्योंकि अगर हम एक बार गिफ्ट ओपन होता है तो हम नहीं सोचते कि जिसने गिफ्ट ओपन किया वो इसका क्या करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको अपने पास सेव करके रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। मैक्सिमम लोगों का रिएक्शन यही होता है कि गिफ्ट ओपन किया, डस्टबिन में डाला। अब वो डस्टबिन से जब वो बाहर ये कचरा पहुँचेगा तो यू नेवर नो कि कितने ही जो एनिमल्स हैं वो इन पॉलीथीन्स को खाएंगे और बीमार पड़ेंगे। सो इस सिचुएशन को रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम गिफ्ट रैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और उससे हमारा DIY भी हो जाएगा। मतलब जो हमारे घर में चीज़ें अवेलेबल है वो रीयूज़ हो जाएंगी और इट ऑलवेज गुड कि हम चीज़ों को रीयूज़ करें ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो। सो आज मैं आपसे वही शेयर करने के लिए आई हूँ। जैसे कि हमारे घरों में न्यूज़पेपर्स तो आते ही रहते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बहुत अच्छी होती है, लेकिन पढ़ने के बाद हम उस न्यूज़पेपर का क्या करें। डेफिनेटली हम उसको रद्दी में भी दे सकते हैं, रद्दी वाले भैया को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें गिफ्ट रैप करना है तो हम न्यूज़पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वे में। हम उसकी बड़ी अच्छी से पैकिंग बना सकते हैं, उस पर एक अच्छा सा बो बना सकते हैं, बड़ी अच्छी लगती है वो पैकिंग। और आई डोंट थिंक सो कि आजकल के इस ज़माने में जब लोग इतना सोचने लगे हैं मदर नेचर को लेके, उन्हें बुरा लगेगा वो पैकिंग देख के। उसके बाद अगर हमें थोड़ी सी फैंसी पैकिंग करनी है तो इस तरह से पेपर गिफ्ट रैपिंग शीट भी मार्केट में अवेलेबल है। पेपर गिफ्ट रैपिंग शीट नो डाउट थोड़ी सी महंगी तो पड़ेगी क्योंकि एक पेड़ ने कुर्बानी तो दी है ना, इसके लिए थोड़ी महंगी तो होगी, लेकिन आपको वो मत सोचो कि ये महंगी होगी। इन फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए हम एनवायरनमेंट कितना सेव कर रहे हैं वो सोचना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमें फैंसी पैकिंग चाहिए तो हम इस तरह से पेपर गिफ्ट रैपिंग शीट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें नहीं खर्चा करना, हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है जो घर में है, तो इस तरह से कैरी बैग्स हमें मिलते हैं जो काफ़ी सारे शॉपकीपर्स कपड़ों में आप या शूज़ लेने जा रहे हैं, कुछ भी आप लेने जा रहे हैं तो इस तरह के कैरी बैग्स मिलते हैं प्लेन एकदम। इतना ब्राइट और वाइब्रेंट कलर है ब्लू। इसको भी हम गिफ्ट रैपिंग शीट की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारी पैकिंग बनेगी और बहुत अच्छा लगेगा देखने में। इसके साथ अगर हम देखें तो इस तरह के जो हमारे पास ब्राउन शीट्स के कवर भी आते हैं जो बहुत सारे जो शूज़ होते हैं और ब्रांडेड शोरूम्स में जनरली मिल जाते हैं इस तरह के ब्राउन बैग्स। हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा क्रिएटिव अगर आप कुछ इसमें अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे ना तो बहुत ही सुंदर गिफ्ट रैपिंग हो जाएगी और बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगा। उसके बाद हमारे पास इस तरह के बैग्स भी आते हैं, वाइट बैग्स भी आते हैं। हम इनको कट करके इस तरह से पूरा ओपन करके और इसको गिफ्ट रैप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास है रिसोर्सेज तो हम क्यों ऐसी चीज़ यूज़ करें जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही है। वाई नॉट यूज़ दीज बैग्स, ब्यूटीफुल बैग्स, और इनको हम क्रिएटिव वे में यूज़ करके हमारे आगे आने वाली जनरेशन को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकते हैं, उनके लिए सोच सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट में अभी इतना पोल्यूशन हो गया है। और फ्रेंड्स, सच बताऊं कि एक प्लास्टिक की थैली या एक प्लास्टिक का ब्रश, टूथब्रश या कोई भी एक प्लास्टिक का आइटम जब हम फेंक देते हैं तो उसको डिज़ोल्व होने में, डिस्ट्रॉय होने में सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से पेपर यूज़ करना शुरू कर देंगे, मैं मानती हूँ कि पेपर यूज़ करने से ट्री ज़रूर कटेंगे, लेकिन हम ट्री को वापस प्लांट करते हैं और वापस उसकी ग्रोथ के लिए हम बहुत कुछ मेहनत करते हैं।
तो वो हम वापस लेकर आ सकते हैं। लेकिन एक प्लास्टिक अगर हमारी एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है तो हम उसको रोकने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं, क्योंकि किसी एक के करने से कभी भी क्रांति नहीं आती। क्रांति तभी शुरू होगी जब हर कोई ये स्टेप उठाएगा और हर कोई ये काम करना शुरू करेगा। सो आज से एक प्लेज लीजिए कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लास्टिक अवॉइड करेंगे, हर फॉर्म में अवॉइड करेंगे, और जितना भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। चीज़ों जो घर में हैं उनको वेस्ट मत कीजिए, उनको रीयूज़ कीजिए, और बस इस तरह से हैप्पीनेस फैला दीजिए। थैंक यू।